प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया ने अलग अंदाज में मनाया भैया दूज का पर्व, जहां देश की बेटियों ने टीकाकरण कर राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव को आशीर्वाद दिया विजय श्री का। तो वहीं राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने देश की बेटियों को सुरक्षा का भी आशीर्वाद दिया। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। इस वक्त की जो उत्तर प्रदेश की राजधानी की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वह प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया की है, जहां आपको बता दें राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने देश की बेटियों को सुरक्षा का आशीर्वाद दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि योगी सरकार के ऊपर भी तंज कसा कि किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस भैया दूज उन्होंने प्रण लिया कि अगर उनकी सरकार आती तो महिला सुरक्षा ही प्रथम प्राथमिकता होगी। वहीं पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार द्वारा, जहां उन्होंने बताया कि देश के सैनिक अब लेंगे प्रण देश की बेटियों की सुरक्षा का और किसी भी तरीके से महिला और किसी भी बेटी पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आइए डालते हैं चीफ इन एडिटर एकता गुप्ता की एक विशेष रिपोर्ट पर नजर, जहां उन्होंने खास बातचीत की राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव से और जाना इस भैया दूज बहनों और महिलाओं के लिए क्या तोहफा है उनकी ओर से। आइए डालते हैं विशेष रिपोर्ट पर। नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। हंगामा टाइम्स मना रहा है भैया दूज। भैया दूज के शुभ अवसर पे आज हंगामा टाइम्स आपको लेके आया है प्रसपा कार्यालय के सामने। साथ ही प्रदेश में और देश में किस तरह भैया दूज सेलिब्रेट हो रहा है ये भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। भैया दूज एक पावन पर्व है जो एक भाई बहन के प्यार की निशानी है। जब एक बहन अपने भाई के माथे पे विजय श्री का टीका लगाती और लंबी आयु की कामना करती, समृद्धि और लंबी आयु कामना करती है। साथ ही भाई भी कसम खाता है कि वो अपनी बहन की रक्षा, सुरक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा करता रहेगा। आज हम प्रसपा कार्यालय के सामने आज हम इस समय मौजूद हैं, जहां पर राष्ट्र पूर्व सैनिक मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसपा के सैन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय जी द्वारा प्रसपा के महासचिव आदित्य जी का टीकाकरण होने जा रहा है, जहां बहनें आदित्य जी को टीकाकरण करेंगी और उनकी लंबी आयु और समृद्धि के लिए कामना करेंगी। अब आगे के क्या प्रोग्राम है वो भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। धीरे धीरे हर एक छोटे छोटे बड़े बड़े पहलुओं से आपको रूबरू कराते रहेंगे। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने भैया दूज पर दिया प्रदेश की बहनों और महिलाओं को सुरक्षा का वादा। भैया दूज के पावन पर्व पर आदित्य यादव जब पार्टी कार्यालय पहुंचे तो टीकाकरण करने आई बहनों में उत्साह की लहर दौड़ गई। बढ़ते महिला अपराध को लेकर बहनों ने भाई दूज के पर्व पर भाई आदित्य यादव से सुरक्षा की मांग की। तो वहीं भाई आदित्य ने भी बहनों से वादा किया कि सरकार बनेगी तो महिला सुरक्षा ही सर्वप्रथम होगी। वहीं योगी सरकार पर भी तंज कसा कि योगी सरकार में महिला अत्याचार बढ़ गए हैं, योगी महिला को सुरक्षा देने में फेल हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार द्वारा, जहां आपको बता दें आए हुए सभी पूर्व सैनिकों ने इस कार्यक्रम की सराहना की। वहीं पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव के साथ महिला सुरक्षा के लिए प्रण भी लिया कि हम सेवानिवृत्त जरूर हैं लेकिन पार्टी से जुड़कर हम महिलाओं को सुरक्षा जरूर देंगे। जैसे बॉर्डर पर खड़े होकर देश के दुश्मनों से देश को सुरक्षित रखते थे। हंगामा टाइम्स ब्यूरो। आज पूरा देश भाई दूज मना रहा है। प्रसपा कार्यालय में मौजूद है और एक भाई को कुछ बहनों ने भाई दूज का टीका किया है, साथ में उनकी लंबी उम्र और समृद्धि की कामना की है। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य जी और कुछ बहनों ने उनका टीका करके उनकी लंबी उम्र की कामना की और आदित्य से हम जानेंगे उनको कैसा लगा। आज सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश की सभी बहनों को भाई दूज की बधाई देता हूं और साथ ही जो पूर्व में दिवाली गई उस दिवाली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आज का जो पर्व है, इस पर्व पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा अपनी पार्टी, अपने नेताओं की तरफ से कि आज इस टीके के ज़रिए
एक बहन अपने भाई से आने वाले उज्जवल भविष्य की कामना करती है, तो इस उज्जवल भविष्य के लिए ये हम प्रण लेते हैं कि आने वाले समय में प्रगतिशील समाजवादी पार्टी और हम लोग अपनी बहनों के उज्जवल भविष्य के लिए हर तरीके के काम करने के प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके का माहौल प्रदेश के अंदर बहन बेटियों के लिए एक डरावना माहौल, एक भय का माहौल बना हुआ है, उस भय के माहौल को ख़त्म करके एक नए उज्जवल भविष्य की हम लोग परिकल्पना करने का प्रयास करेंगे। भैया सर, प्रगतिशील समाजवादी महिलाओं के लिए क्या करना है? जी देखिए, सुरक्षा को लेके हमने आपने पूर्व में भी देखा कई ऐसे बहुत बड़े घिनौने कांड हुए, जो कि हाथरस कांड था, आपने देखा उसमें किस तरीके से रातों रात एक बेचारी बच्ची का शरीर को जला दिया गया और उनके परिवार वालों को मौका भी नहीं दिया गया। तो ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। एक हमारा देश, हमारा जो प्रदेश है, इसमें एक उदाहरण के तौर पे दूसरे प्रदेशों को देखना चाहिए। लेकिन आज जो स्थिति है, मौजूदा मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने कहा था कि कानून व्यवस्था पे सबसे पहले अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं कानून व्यवस्था किस तरीके की जर्जर हालत में है आज के समय पे। तो मैं समझता हूँ आने वाले समय पे आप रोजगार की बात करें, बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाने की बात करें, ये तब तक नहीं होगा जब तक एक अच्छा, एक सुरक्षित माहौल लोगों को जब तक नहीं मिलेगा, तब तक ये प्रयास पूरा नहीं हो सकता है। यानी कि आप सुरक्षा और लड़के बच्चियों के लिए आज जो सुरक्षा तो आप दे ही रहे, कह रहे, और साथ में आज उनको क्या आशीर्वाद देंगे? मैं बस यही आशीर्वाद देता हूँ कि उज्जवल भविष्य बनाए। समय वो चला गया है कि जहाँ पे पहले कहा जाता था कि पुरुषों को ही आगे बढ़ के काम करना। इस समय सक्रिय राजनीति नहीं, बल्कि देश के बड़े बड़े विभिन्न, आपने देखा यूएस में इलेक्शन हुआ, पहली बार जो है जो उपराष्ट्रपति हैं वो एक महिला बन के आ रही है। तो अब आने वाले समय पे मैं समझता हूँ महिला पुरुष बराबर के पावदान पे हैं, और आने वाले समय में महिलाओं का बहुत बड़ा एक योगदान इस देश की राजनीति नहीं बल्कि देश के भविष्य के समय पे होने वाला है। तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और हम जैसे आदित्य जैसे भाई इन चीज़ों में बढ़ चढ़ के उनकी सहायता, उनके लिए मेहनत करने का काम जरूर करेंगे। आदित्य यादव ये थे हमारे साथ प्रसपा के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य जी, युवा नेता, जिन्होंने कहा कि महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे। भाई दूज पे उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा का वादा किया है। जहां अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा प्रसपा कार्यालय में राष्ट्रीय महासचिव आदित्य जी का टीका किया गया, जहां उनकी लंबी उम्र और समृद्धि के लिए उनको आशीर्वाद दिया। टीका करने वाली जो कन्याएं आज हमारे साथ में हैं, उनसे पूछते हैं उनको कैसा अनुभव रहा। तो जब कन्याओं ने टीका किया तो उनसे आदित्य जी ने क्या कहा, कैसा अनुभव रहा और क्या कहना चाहती हैं इस भाई दूज के पर्व पर, और क्या कहना चाहती हैं हमारे देश की बहनें अपने भाइयों से, जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आद्या गुप्ता है। आद्या गुप्ता। आपने आदित्य जी को टीका किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा? बहुत क्या अच्छा कहा लगा। थैंक यू। अच्छा लगा? क्या नाम है? अर्शिता जैन। अर्शिता, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। भैया बहुत ही स्वीट है, उन्होंने अभी काफ़ी कुछ बोला कि गर्ल्स को बहुत एम्पावर करना चाहिए। बहुत स्वीट लगा उनका जेस्चर। अच्छा, तो क्या नाम है आपका? इशिता जैन। इशिता, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई दूज कैसा लगा? भाई दूज मुझे बहुत पसंद है। आज आदित्य जी को टीका करके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे उज्जवल भविष्य की कामना की, हमने भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, अब मेरे बच्चे छोटे छोटे से बच्चे, उनसे पूछूंगी, क्या नाम है बेटा आपका? संस्कार त्रिपाठी। संस्कार, छोटा सा संस्कार, कैसा लगा भाई दूज? आप बहुत। बहन है आपकी? ये है? टीका किया इन्होंने आपका? अभी नहीं किया। ओ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विदुषी त्रिपाठी है। जी, आपने आदित्य जी को टीका किया, कैसा लगा आपको? मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगे, उनको मैसेज देना चाहेंगे भाई दूज पर? आई जस्ट वॉन्ट टू विश एवरीवन वेरी हैप्पी दिवाली एंड भाई दूज। जैसे कुछ समय पहले आपने स्क्रीन पे देखा था कि प्रगतिशील समाजवादी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य जी का टीका किया गया। साथ ही ये जो आयोजन था वो प्रगतिशील समाजवादी सैन्य प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय जी द्वारा किया गया। अजय जी ने ये जो कार्यक्रम किया, छोटी छोटी बच्चियों द्वारा उनका टीका किया, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। हम उनसे मिलेंगे, साथ ही उनके साथीगणों से मिलेंगे जो पूर्व सैनिक भी हैं, और उनसे जानेंगे भाई दूज पे क्या संदेश देना चाहते हैं, जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में क्या कहना है उनका। और अब हम रुक करते हैं अजय जी का और जानते हैं ये जो कार्यक्रम किया गया उसके बारे में विशेष। समस्त देशवासियों को मेरा प्रणाम, और आज भैया दूज के पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं। हम लोगों ने दिवाली वाले दिन 101 दिए जला के शहीदों के नाम से उनको याद किया था, क्योंकि हम लोगों ने सोचा कि
हमारे सैनिक जो हैं बॉर्डर पे तोप के गोलों से दिवाली मना रहे हैं और हम लोग घर में बैठ के दिवाली मना रहे थे, तो हम लोगों ने सोचा हर शहीद के नाम से एक दिया जलाया जाए। वो प्रोग्राम हम लोगों ने मनाया। और एक बार फिर हम लोग भैया दूज पे जो हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी हैं हमारी पार्टी के, आदित्य यादव जी, हम लोगों ने अपने सैनिक प्रकोष्ठ की तरफ से उनको बहनों द्वारा उनका तिलक कराया। वो ये था कि उनको याद दिला दें कि ये वही बच्चे हैं जिनके पिता आज बॉर्डर पे लड़ाई लड़ रहे हैं। और सबको जो हमारे लोग राजनीति करते हैं उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे जो फौजी हैं हर त्यौहार और वो मना नहीं पाते हैं, लेकिन हमको त्यौहार मनाने के लिए बॉर्डर पे वो तत्पर रहते हैं। अगर जब तक उनकी सांस चलती है तब तक हम लोग अपने त्यौहार मनाते हैं। और यदि वो लोग ना हों तो शायद हम लोग चैन से बैठ ना पाएँ। और हमें हर त्यौहार पे उन्हें याद करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग घर में चैन से बैठ के त्यौहार मना पाते हैं। हम लोगों ने जो हम लोग फौजी हैं हम लोगों ने वो लाइफ देखी है, क्योंकि जब भी त्यौहार होता था हम लोगों को घर आने के लिए छुट्टी नहीं मिलती थी। हमारे यहाँ हो सकता है कि हमारा सैनिक बॉर्डर पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे काम कर रहा हो या 50 डिग्री के सेंटीग्रेड पे काम कर रहा हो या पनडुब्बी में वो सेल कर रहा हो, 6 महीने से ना नहाया हो, लेकिन उसको वहाँ पे अपने परिवार की याद आती है। तो हम लोग भी ये जताना चाहते हैं कि आप भी हमसे दूर नहीं हैं और हम लोग भी आपको याद करते हैं। आपका हम सब पूरे देशवासी आपका परिवार हैं। और हर त्यौहार पे हम जो सैनिक प्रकोष्ठ हमारा है और हमारे जो हम लोग पूर्व सैनिक हैं, हम याद दिलाना चाहते हैं देशवासियों को भी और फौजियों को भी। हम आज भी फौजी हैं और उनके साथ खड़े हैं। और देशवासियों को भी इस तरह सारे त्यौहार अपने फौजियों के लिए ज़रूर मनाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम लोग त्यौहार मना पाते हैं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। ये थे अजय जी, और लोगों से हम जानेंगे क्या कहना चाहेंगे इस रात भैया दूज के। आज का जो प्रोग्राम हुआ है हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय जी के मार्गदर्शन में हुआ है। बहुत ही अच्छा लगा। कम से कम इस तरह के प्रोग्राम अभी शुरू हुए हैं और अब भविष्य में भी करते रहेंगे हम लोग, क्योंकि हम जब रिटायर हुए हैं तो भावनाएं जो व्यक्त करना हमारा अधिकार है और हम लोग लगे रहेंगे इस कार्य में। इनके साथ हैं, अध्यक्ष जी के साथ में हैं और हमेशा रहेंगे। आपके जरिए लोग जान सकेंगे कि एक सैनिक जो रिटायर भी हो चुका है वो क्या सोचता है। मैं खुद वायुसेना से रिटायर्ड अधिकारी हूँ और मेरे बच्चे भी हैं फौज में, तो मैं उस भावना को समझ सकता हूँ। और जो हमारे साथ गुजरी है या जो आप लोगों के साथ गुजर रही है उसको सब लोग महसूस करते हैं। और इस तरह का कार्यक्रम करने का उद्देश्य यही है कि जो हमारे साथ हुआ है या जो हम लोग अपनी भावना को व्यक्त करना चाहते हैं उस जन जन तक पहुँचे। और मैं लोगों का रुख करती हूँ, जानती हूँ क्या कहना चाहिए सर आज के पर्व पर। ऐसा है, आज के दिन तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे जितने सैनिक हैं वो ये सैनिक हम लोग अकेले नहीं हैं, पूरा भारतवर्ष हमारा है और हम पूरे भारतवर्ष के हैं। इसलिए जो कुछ करते हैं पूरे भारतवर्ष के लिए करते हैं। हमारी बहनों ने जो टीकाकरण किया है केवल इसको दिखाने के लिए किया गया है कि ये न कि एक व्यक्ति के लिए है, पूरे समाज पूरे देश का लोग आकर के उनका टीकाकरण किया गया है। और वो पूरी समाज ये समझे कि ये पूरा परिवार एक है। किसी भी प्रकार का किसी बहनों के ऊपर या किसी अबला के ऊपर किसी प्रकार का कोई अत्याचार ना करें, क्योंकि सारे सैनिक उनके साथ हैं। ये सैनिक साथ हैं तो आप समझ लीजिए कि हम आप कितने सुरक्षित हैं। तो इस दृष्टि से हम लोग हर समय खड़े हुए हैं और अत्याचारी के लिए जो है कभी भी कोई जगह नहीं देंगे। और प्रगतिशील समाज पार्टी के तरफ से जो कुछ आयोजन किया गया प्लस सैनिक प्रकोष्ठ के द्वारा ये दोनों चीज़ चलती रहे, यही मेरी हर समय की वो कामना है। अजय जी, सैनिक प्रकोष्ठ मंच के द्वारा सैनिकों की आवाज़ उठा रहे, साथ में उनको याद सैनिकों की आवाज़ उठा रहे हैं। और वही मेन चीज़ है। सैनिक के बहुत सारे रिक्वायरमेंट हैं जो लोग नहीं जानते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो लोग नहीं जानते हैं। ये एक प्रकोष्ठ का जन्म हुआ है तो डेफिनेटली आज जन्म के बाद इसके आगे लोग समझेंगे कि इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है और कितना लोग कार्य करते हैं समाज के लिए, इनको पता चलेगा। क्योंकि जब तक आप बताते नहीं हैं तब तक आप किसी को पता चलता नहीं है कि कौन क्या कष्ट में है या किस में कितना उसको मिल रहा है। हमें तो पूरे समाज से मिलता है, नो डाउट। हम आज एक्स हो गए हैं, एक्स नहीं है, कहने के लिए एक्स हो गए हैं, लेकिन कार्यरत तो अभी भी है ना, अभी भी कार्यरत हैं, अभी भी देश और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये हम लोगों की वो है। इसीलिए एक सैनिक नहीं है, अभी सारे सैनिक इससे जोड़ना है, एक नहीं सभी जोड़ेंगे।
और सब जुड़ करके अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे और समाज को बताया जाएगा कि सैनिकों की समस्याओं को भी सुना जाए और सैनिकों को देखा जाए, और जितने समाज में जितनी हैं अबलाएं उनको सबको सुरक्षित रखने की सबकी अंदर ये भावना जगे। इस भावना के साथ में आज टीकाकरण किया गया है कि उनको जो है हर प्रकार की सुरक्षा, हर तरह की सुरक्षा दें। और भी मैं यहाँ पर लोग हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगी क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे चाहते हैं। जो भी हमारे पॉइंट हैं एलजी जी के द्वारा हम प्रकोष्ठ के द्वारा आप आगे करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपके क्या विचार है? मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे कि हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष अजय जी ने बताया कि हमारे पूर्व सैनिकों के परिवार की सुरक्षा कोई सरकार सुनती नहीं है। उसके परिवारों की सुरक्षा के विषय में हमारे सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जी इस बातों को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी के सामने रखते हैं, वो हमारी बातों को सुनते हैं। इससे जो है जो बॉर्डर पे तैनात हमारे जो सैनिक हैं उनके परिवारों को सुरक्षा मुहैया होती है। इसी के साथ बात करेंगे। ये हमारे साथ प्रगतिशील समाजवादी लोहिया के सैनिक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अजय जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया सफलता के साथ पूरा। साथ में उन्होंने ये भी संदेश दिया कि जो बॉर्डर पे तैनात लोग हैं, जो उनको भी विजय और जो भी कार्यक्रम होता है, जो भी भाई दूज है, रक्षाबंधन है, दिवाली है, उनके साथ उन्होंने सभी को साथ उन्होंने याद भी किया है। और अभी भी जो बॉर्डर पे तैनात हैं, हर एक बहन, हर एक देश की नारी उनकी विजय की कामना, लंबी उम्र की कामना, समृद्धि की कामना करती है कि साथ ही उनका जीवन लंबा हो और जिससे वो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। हमारी दुआओं और हमारी विशेष उन तक पहुँचे। इसी के साथ मैं एकता अभी आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी।